आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ये थैंक यू मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आज जो भी मेरे बारे में बात हो रही है और जो वीडियो मैं आज लेके आई हूँ वो सब आप लोगों की ही देन है। कुछ चीज़ें मैंने सुबह की वीडियो में क्लियर कर दी थी, लेकिन आई होप कि बहुत सारे लोग नहीं देख पाए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप वो वीडियो जाके एक बार देख लेना। बाकी आज मैं पढ़ने वाली हूँ कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स। उससे पहले मैं ये बात बता दूँ कि मेरे जो स्टॉक का जो वीडियो आया है, मुझे पता है कि आएगा कुछ भी, उस पर 10 जन, तो मैंने यहाँ तक कि अपने जो स्टॉक में भी बोला है। आज मैं यहाँ इस मंच पे हूँ, मेरे पीछे आज बहुत सारे लोग बात कर रहे होंगे और सेम आज भी मेरा वीडियो लाइव हुआ है और पीछे बहुत सारे लोग बात कर रहे होंगे, तो डजेंट मैटर, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने ना कुछ कमेंट्स पढ़े थे, तो मैंने सोचा उसके लिए थैंक यू वीडियो तो बनता है, बिकॉज यार मैं उतने स्क्रीनशॉट्स भी नहीं ले पाई हूँ जितने आप लोगों ने कमेंट कर दिए हैं प्यारे प्यारे। तो आप सबको दिल से बहुत 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 थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया जाएगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो चीज़ें कनेक्ट हुई हैं और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके भी बोला और बहुत सारे लोग वीडियो देख के भी बोले हैं कि कीप इट अप। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं ले लेती हूँ जो कि कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। शिल्पा जी का है कि इसकी शादी फेब में हुई है और इनकी मम्मी पापा की अप्रैल में, फिर कैसे एनिवर्सरी में तुम्हारी शादी होने वाली थी। तो मैं आपको बता दूं कि 2 मार्च, आप सबको पता है 2 मार्च मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी है, लेकिन ठीक उससे 2 साल पहले मेरी सगाई हो गई थी 2 मार्च के दिन, ठीक है। 2 मार्च 2017 में मेरी सगाई हुई थी और 2 मार्च 3 साल पहले नहीं, मेरे उस सगाई से 3 साल पहले तुम्हारा सगाई हुआ था। कैसे? 17 में हुआ था ना, हाँ 18 में शादी हुआ और 20 में उसका हुआ है। अच्छा, हाँ हाँ, क्योंकि मेरा तो बेटा भी हो चुका था, पहले एनिवर्सरी में मेरा बेटा नहीं था मेरे पास। तो मैं एक आपको बता दूं 2017 में मेरी सगाई हुई थी। 2017 में मेरे मम्मी पापा का ही एनिवर्सरी था जो कि 25th एनिवर्सरी था। तो मार्च में मेरी सगाई हो गई, 2 मार्च को तो मेरी शादी होने वाली थी, 1 साल बाद। अभी डेट आने वाला था कि कब आएगा, और अप्रैल में मेरे मम्मी पापा की सगाई वो थी, एनिवर्सरी थी। एंड देन उसके बाद 2018 में मेरी शादी हुई है, आज से 8 साल पहले। और फिर उसके 1 साल बाद मेरा बेटा हुआ एंड देन उसके 1 साल बाद मेरे भैया की शादी हुई, सेम 2 मार्च को ही। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे मेरा शादी होने वाला था और मेरे मम्मी पापा की सगाई एनिवर्सरी थी और मेरी सगाई क्या कैसा। ओके बेटा, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। आर्यन ने चूल्हे पर फेंक दिया बनाना। आप बोल दो ऐसे नहीं फेंकना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह के पहले मेरी शादी तय हो चुकी थी, मोरल ऑफ द स्टोरी। तो फेब में मेरी शादी हुई है, जी हाँ 28 फरवरी को मेरी शादी हुई है, लेकिन ठीक उससे 1 साल पहले 2 मार्च को मेरी सगाई हो चुकी थी और उसी बीच में इनकी एनिवर्सरी थी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और पूरे वीडियो में मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसी बात बोली है, कोई बुराई बता दी है, ये कर दी है, वो कर दी है। वीडियो जाके अगर आप लोग चेक करो तो मैंने अपने पापा जी के बारे में अच्छा ही बोला है कि उन्होंने मुझे सच में बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप ससुराल में एंटर किए और आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा, नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें लेट गो करनी पड़ती है, देन आपको मिलता है कुछ प्यार, सपोर्ट और सब कुछ। तो आज कहीं ना कहीं मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छे से है और सास ना होने के बावजूद भी मेरा घर एक है। चाहे तो हम लोगों का घर कब का सेपरेट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। एटलीस्ट मैं तो कभी नहीं चाहती हूँ कि हो, ठीक है, बिकॉज मैं जाती भी बहुत कम दिन के लिए जाऊँ तो एक साथ रहें और फिर अपने अपने घर सब लोग आराम से रहें। वो सेपरेशन वाला चीज़ मेरे तरफ से तो कभी नहीं आएगा। और अगर ऐसा चाहे तो जब घर में पेरेंट्स का मतलब जाना होता है ना तो खिटपिट होता है, लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग मुँह से लड़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, मैंने चीज़ों को लेट गो करना चाहना है। हाँ, बोलते हैं ना फॉरगिव करना चाहिए, तो वो चीज़ें मेरे से है। और वैसे भी मैं सबसे छोटी हूँ अपने ससुराल में, तो चीज़ें मैं उतना दिमाग में लेके नहीं चलती, वरना। और मैंने जोशा पे जो भी चीज़ें बोली है ससुराल के साइड से बोल रहा है या मायके के साइड से बोल रहा है, कौन बोल रहा है ये नहीं मैंने बोला है। और ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें भी ये मेंशन किया, मेरे अपने परिवार के बारे में नहीं बोल रही हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पता है, मेरे पास इतना ब्रेन है कि मैं कहाँ बोल रही हूँ। आप लोग किसी भी चीज़ को लेके क्या करोगे, जो नेगेटिव वाले हैं उनको मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट आर्ट फूड बाय सुधा जी का आया है। आप सुचिता बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत टैलेंटेड भी हो, तो थैंक यू सो मच। 90% ऑफ द लोगों ने 99% लोगों ने यही बोला है कि सुचिता बहुत खूबसूरत हो, तो थैंक यू सो मच।
एक कमेंट आया है, यह लोग पैसे के लिए कितना रोते हैं सब परिवार। तो मुझे ऐसा लगता है जब आपके परिवार वाले कोई रोते होंगे तो आपको लगता होगा कि वहाँ आंसू से पैसे निकल रहे हैं। तो मेरे परिवार में ऐसा नहीं होता है कि आंसू से पैसे निकल रहे हैं। यही रीज़न है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम रो रही हूँ, ठीक है। आए दिन बहुत सारे लोग रोते रहते हैं कुछ ना कुछ, बिकॉज मुझे ही पता है अगर मैं सिंपैथी गेम खेलने लगूँ ना तो ऐसे बारिश होगी पैसों की। लेकिन किसी को भी सिंपैथी गेम खेल के वो कितने दिन खेल सकता है। यहाँ हम लोग अगर 5 साल से यूट्यूब पे हैं तो 5 साल से जो हैं खुले किताब की तरह आपके सामने है, ठीक है। रोने धोने से अगर पैसे आते हैं ना तो हर 2 दिन के बाद वीडियो रोने का ही आता। साल मुझे लगता है जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ मुश्किल से 5 बार आपने मेरा रोता हुआ मुँह देखा होगा, वो भी जब मैं ऐसे सिचुएशन में होंगी तब। बाकी इमोशन की बात होती है, जिसके साथ होता है वो वही जानता है, ठीक है। भी हो सकता है कि आप जो बात बोल रहे हो सही भी हो, बिकॉज आपके घर वाले जब रोते होंगे तो जब पैसे की कमी पड़ती होगी वो रो लेते होंगे और आप भी टूटते होंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कुक विथ मी। पता नहीं लोगों की मानसिकता कब बदलेगी, भगवान ने दी ही तो है, 2 ही रंग तो दी है, उसमें भी इंसान क्या कर सकता है। हमारे तो खुद ठाकुर जी काले थे। जब मैं ये बात बोलती हूँ शिवलिंग काला है, ये ठाकुर जी काले हैं, या फिर मेरे को बोला जाता है काली माँ, तो जब मैंने अगर बोल दिया तो आप तो पूछते हो काली माँ को, तो बहुत सारे लोग को इस पर भी आपत्ति हो जाती है कि भगवान से कंपेयर कर दिया। तो नहीं, मैं तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप में से जितने लोग मुझे भगवान से कंपेयर करते हैं उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया। तो कुक विथ मी, आपका पॉइंट मैं समझ गई, थैंक यू सो मच इतना कंसर्न के लिए। तो नेक्स्ट मैं बताती हूँ किसका, PK12938 इनका है। बहुत प्रॉब्लम है काली होने से, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि परेशान हैं, बिकॉज बचपन से सुनते आते हैं। बट ट्रस्ट मी, काला होना गोरा होना कुछ भी मैटर नहीं करता है। एक चीज़ और मैं बोलूँगी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं फ़िल्टर मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो अभी तो फ़िलहाल आईफोन के फ़िल्टर से जो शूट हो रहा है वो हो रहा है। दूसरी बात, भाई मान लो मैं तो सांवली हूँ तो अपने आप को फ़ोटो में अच्छा दिखाने या प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, थोड़ा साइड होना, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपके सामने फ़िल्टर में आ रही हूँ। लेकिन जो दूध जैसे गोरे हैं, जो गोरे गोरे लोग हैं, सब तो वही फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी कि फ़िल्टर शायद बना ही यूज़ करने के लिए है। एंड हाँ, मैं ये भी कोशिश करूँगी कि जितना नेचुरल हो पाए उतना मतलब आपको दिखाया जाए। बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे अपने फैमिली में कभी ये चीज़ें फील नहीं हुई कि अरे यार मेरा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, बिकॉज मेरे माँ बाप ने मुझे वो फील नहीं कराया, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे पति ने मुझे वो फील नहीं कराया, ठीक है। और आधा ये जो चीज़ें थी ना मेरे माइंड में प्रेशर की ये डार्क कॉम्प्लेक्शन तो बच्चा भी ऐसा हो जाएगा, तो वो भगवान जी ने मेरा दूर कर दिया जब मेरे बच्चे हुए, ठीक है। डियर सुचिता, यू आर ब्यूटीफुल बिकॉज यू आर गुड डॉटर, वाइफ एंड मदर, लव यू। प्रियंका जी थैंक यू सो मच, प्रियंका 61014, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग मी। फिर है शालिनी सिंह जी, वेल डन दी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। और कहीं ना कहीं मेरे भैया भाभी फैमिली मेम्बर्स सब कोई, बिकॉज वो लोग नहीं होते तो मैं नहीं आती। और थैंक यू टू माई हस्बैंड, अगर शायद वो एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं कितना भी वीडियो बनाती पोस्ट नहीं कर पाती, बिकॉज मेरे लिए ये अपने परिवार को लेना भी ज़रूरी है। और हाँ, मैंने ये बोला है, पहले से बोलती आई हूँ कि बिना परमिशन के तो मैं यहाँ भी नहीं आती हूँ, तो वो बात आज भी सच है। बिना परमिशन के मैं यहाँ भी नहीं आती हूँ। जब भी मैं आती हूँ मेरे घर वाले मेरे घर वालों को फ़ोन करेंगे, फिर मेरे हस्बैंड को बोलते हैं, फिर मेरे हस्बैंड हमको बोलते हैं तो आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग से ये रिचुअल रहा है, तो इसलिए वो 8 साल में आपको मेरे स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं मिलेंगे। मैं बिना परमिशन के नहीं आती हूँ, घर वाले जब बोलते हैं तभी आते हैं। जब भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी, हस्बैंड अपने घर पे डिस्कस कर लेंगे और बात फिर मेरे तक आ जाएगी कि हाँ क्या करना है। लेकिन डिसीज़न हमेशा जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं उनका होता है। नेक्स्ट अंजलि जी, आप तो बहुत सुंदर और प्यारे लगते हो, दुनिया कुछ भी कहे, थैंक यू सो मच। मम्मी मेरी मम्मी सो गई है गाइस, 2 मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट कमेंट है श्वेता कटारिया जी का, सुची आई एम ट्रूली सेइंग एंड ऑलवेज सेड दैट don't use filter in your vlogs, you look beautiful like this, you have beautiful eyes and caring heart, so never underestimate yourself. Thank you so much श्वेता जी। एंड गाइस मतलब व्लॉग्स वगैरह में तो फ़िल्टर नहीं दिखते, बाकी रील्स में जो होते हैं वो फ़िल्टर होता है। मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं फ़िल्टर में यूज़ नहीं करती हूँ, ये नहीं हूँ मैं, ये वो नहीं हूँ।
फ़िल्टर यूज़ होता है। इनफैक्ट मतलब जो व्लॉगिंग वाला होता है ना, वो नॉर्मल हम लोग एक उस पर सेट कर देते हैं, वो उस पर ही जाता है पूरा। हम सोया था, बाकी- उल्टा बोलिए बोलिए कि मेरे मम्मी का अंदर फोन हटाएगा तो माँ को तुम खींचना। देखा। नेक्स्ट कमेंट है फाइट वेव्स, सब बहुत अच्छा है लेकिन इसमें भी रिएक्शन वाले गलती निकालेंगे और ब्लॉग बनाएंगे। निकालिए। तो वो तो आपको ही पता है, वो मुझे ही पता है, और इसीलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज मैं जिस दिन खड़ी थी उस मंच पे मुझे पता था कि कुछ लोग करेंगे तो करने दीजिए। नेक्स्ट, प्राउड ऑफ यू कनक जी, थैंक यू सो मच। दी भैया भाभी के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोले, क्यों? वहाँ बोला गया है गाइज, ऐसा नहीं है कि मैं 16 मिनट वहाँ जो वीडियो आया है वही 16 मिनट बोली हूँ। मुझे लगता है मैं आधे घंटे से भी ज़्यादा वहाँ पे थी और कुछ चीज़ें और भी बोली थी। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ की कुछ इंसिडेंट्स बताए थे। जब मैं पैदा हुई थी तो सब लोग खुश थे। आप देखना वहाँ पे थोड़े से कट लगे हुए हैं, बिकॉज उन्हें टाइम लिमिट के अंदर ही डालना है जो भी डालना है, तो उनको जो बेस्ट लगा वो उन्होंने डाला। तो उसमें मैंने बोला था कि मेरे पापा बहुत खुश थे क्योंकि वो मेरे लिए पायल लेके आए थे। और वो चीज़ें जब भी मैं बड़े होकर सुनती हूँ, मुझे पापा की तरफ से मुझे हमेशा ऐसा मिला कि यार बेटी होना बहुत अच्छी चीज़ है, और मेरे लिए हर कुछ किया। तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। और 2-3 लाइन मैंने बोली थी कि कभी भी बच्ची होना तो सुंदर होनी चाहिए, या तो उसको इस काबिल बना दो कि वो दुनिया में मतलब सिर उठा के जी पाए, वरना लोग उसको जीने नहीं देंगे। अगर हो तो सुंदर हो, और सुंदर नहीं हुई तो उस काबिल बना दो। तो वो चीज़ें भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मनीषा भाभी का भी नाम लिया हुआ है, भैया का भी नाम लिया हुआ है। फैमिली सपोर्ट बोला है, मेरे हस्बैंड का खुद मैंने नाम लिया है कि लाइक मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था मेरे एजुकेशन में। जब मैं कोर्स ले रही थी उनका नाम नहीं था। और घर का भी जब बाई किया तो ऑब्वियसली डाउन पेमेंट की बात बोली है, वो मेरी सेविंग थी, लेकिन डाउन पेमेंट जो भी कुछ हुआ मेरे पति ने ही दिया है। बट हाँ, मेरी सेविंग इतनी हो चुकी थी कि मैं डाउन पेमेंट आराम से कर पाऊँ। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बोली गई है, लेकिन वो चीज़ें जो उनको बेस्ट फिटेड लगी है, क्योंकि वो मुझे बुलाया है तो उनका पर्सपेक्टिव था कि मैं जो चीज़ें की हूँ उसको हाईलाइट किया जाए, कि तो इस अकॉर्डिंगली उन्होंने वो किया है। बाकी आधा घंटा 1 घंटा की चीज़ आप 10 मिनट में कैसे देख लोगे? तो उन्होंने कुछ चीज़ें कट की हैं, और वो चीज़ के लिए हमने साइन किया था कि आपको जो बेस्ट पिकअप लगेगा वो आप बोलो, क्योंकि स्टोरी तो हम सुना रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। बाकी गाइस कोई ने कमेंट किया था कि पूजा मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारी जैसी हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो भाई साहब, आप लोगों ने जो प्यार दिया है, 2,11,000 लोग अभी तक देख चुके हैं, मतलब अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, जो कि मेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं ट्रूली बोलूँगी कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लगा था कि चलो मम्मी का तो है भाई, चलो वो लोग देखते हैं उनको, क्योंकि मैं व्लॉग्स बहुत कम बनाती हूँ, उतना नहीं बनाती हूँ, तो लोग देखेंगे कि नहीं। लेकिन आप लोगों ने देखा, बहुत सारा प्यार दिया, और 99% लोगों ने बहुत ही अच्छे से मुझे भी प्यार दिया। मैंने कहीं प्रमोट नहीं किया था, बट फिर भी मेरे चैनल पे आके मुझे कमेंट करके मुझे इतना अप्रिशिएट किए, तो थैंक यू सो मच। श्रद्धा जी का है, अभी भी कुछ रिएक्शन वाले गलत ही बोलते हैं, ये बिल्कुल सच बोल रही है पूजा, फिर भी तुम बहुत समझदार और सुलझी हुई हो। ईश्वर तुमको खूब सारी खुशियाँ दे। और उस पर 212 लाइक है भाई, थैंक यू सो मच। एंड हाँ गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये चीज़ें मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे खुद जो स्टॉक की तरफ से अप्रिशिएशन आया था कि थैंक यू, आपके साथ मतलब आप यहाँ आए उसके लिए अच्छा लगा। और एक बात बता दूँ, जिसने ये बोला था कि रोने से पैसे मिलते हैं, तो एक बात बता दूँ, जो स्टॉक पे जो भी चीज़ें जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको पे कर मतलब पेमेंट मिलता है, आपको बस वो प्लेटफॉर्म मिलता है, जो कि खुद में मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए। दूसरी बात है, ये बात सही है, कलर अगर डल हो तो लोग जीने नहीं देते हैं, प्रज्ञा जी ने बोला है। और इसके नीचे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि कलर भी नहीं, अगर हाइट छोटी है या फिर कुछ बॉडी पार्ट डिफेक्ट है तो लोग जीने नहीं देते, तो ये बात सही है। पूजा जी, आप बहुत हिम्मती हो, इस लड़ाई में आप अकेली नहीं हो, जाने कितनी लड़कियां आपके रूप रंग में हैं, तो ये बात मुझे पता है। थैंक यू सो मच शिवानी जी, जो आप इस लड़ाई में हमारे साथ है। या फिर नहीं थी, तुम हर बातें में रोती थी। गाइज मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी शादी जब नहीं हुई थी ना, तो मुझे हर बात बुरा लग जाता था। पता नहीं, कोई अगर जोर से चिल्ला दे जाओ यहाँ से, तो मुझे उसमें बुरा, कोई रो रहे हैं चुप करा दे तो भी बुरा, सिसकी मार मार कर लगते थे। नहीं, डांट के नहीं, हमको लगता है जब हम घर में थे तो हमको कोई भी चीज़ बुरा लगता था ना, तो हमको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। जब मेरा शादी हो गया ना, तो मेरे को बोलती थी मम्मी की, कभी शादी हो जाएगा तुम रोएगी भी तो लगेगा कि ये ऐसे ही रो रही है, ऐसे ही रो रही है। तो मेरे को लगता था कि यार शायद दुख भी होगा तो कोई नहीं समझेगा कि सच में रो रही है।
तो उसके बाद से ना धीरे धीरे इंसान अपने आप को कंट्रोल करने लग जाता है। तो मेरे साथ ऐसा चीज़ हो गया था कि हाँ, और मेरा रोना भी जल्दी पता है कब निकलता है, जब मेरे खाली अपने लोग होते हैं, जैसे कि कब मेरे हस्बैंड हो गए या मेरी फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो गया तो मेरा रोना निकल जाता है फिर भी कोई बात पे। अदरवाइज किसी में उतना नहीं है कि कोई आया बोल के मेरे को रुला के निकल गया। ऐसा है कि अगर कोई आएगा बोलेगा तो वो सुनेगा फिर वो निकल जाएगा। तो अब मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं हर बात को लेके रहूँ, सिर्फ मेरे अपनों के सामने ही बस वो चीज़ें हो पाती है मेरे साथ। और डाल दे लो, ऐड डाला एक है SG फ्रेम ने कमेंट किया है, आप बहुत लकी हैं कि आपको इतना सपोर्ट देने वाला जीवन साथी मिला है। पूजा, दुनिया एक तरफ अगर लड़की का लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो बहुत सम्मान सहयोग में सब कर सकती है। आपको पूरी जर्नी में आपकी मेहनत तो है, सबसे ज़्यादा आपके पति का साथ रहा है, खुश रहे। थैंक यू सो मच। बिना उनके सपोर्ट के तो मैं जो स्टॉक से 3 साल से इनविटेशन आया था बट मैं नहीं जा पाती। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है चले जाओ, तभी मैं आ भी पाई हूँ, वरना मैं नहीं आ पाती। और जाने के पहले जस्ट कॉल करके उन्होंने बोला भी, हालांकि उतना बिजी थे हम लोग, फिर भी उन्होंने बोला कि जो दिल में आए, जो सही लगे वो तुम बात करना, अपने दिल से बात करना। दिल से अमीर होना दुनिया और दिमाग से स्ट्रॉन्ग, बाकी कल क्या है, दिल से अमीर होना आज की दुनिया और दिमाग से स्ट्रॉन्ग वाली कलर मेरे लिए मैटर नहीं करता। यू आर बेस्ट लेडी। थैंक यू सो मच। दिल से और दिमाग से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दिल से अमीर होना चाहिए। बस कहे, एक जन उसके नीचे कमेंट किया है, बस कहने की बात है, रियल लाइफ में नहीं है, ताने सुनने को मिलते हैं। तो ये बात तो है, लोग बोलते हैं लेकिन ताने सुनने को मिलते हैं। लेकिन पता है कभी कभी मैं ना ये सोचती हूँ कि ये चीज़ें अच्छी भी हैं, क्योंकि मतलब मैंने ये चीज़ कभी अपने लाइफ पार्टनर से नहीं सुना है कि तुम डार्क दिख रही हो, तुम ये दिख रही हो, तुम वो दिख रही हो। अगर कोई बोलता भी है ना तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वर्क करने से वो भी ठीक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताने देने वाली होते हैं, एक्सेप्ट करके भी लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर आप बिहार से हो तो हर फैमिली में कोई ना कोई एक जन तो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता ही है। तो मुझे नहीं लगता दूसरे को ताना मारना चाहिए, अपने घर में भी देखना चाहिए। बाकी बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे अच्छे हैं, मोस्टली मैंने सबको लाइक कर दिया है, ठीक है। तो आप सबका प्यार इतना मिला। आप बहुत ही वेल मैनर्ड एंड एजुकेटेड हो, जो सबसे अच्छी बात है। ब्यूटी कुछ नहीं होता है, बस थोड़े देर के लिए। रसोई स्वाद जी, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि विद द टाइम, ओवर द टाइम ये चीज़ें फेड होती हैं, ठीक है। गोरे गोरे लोग भी मतलब झुर्रियाँ तो आएंगी, चमड़ा है, स्किन है, तो वो धीरे धीरे अपना असर तो दिखाएगा, लेकिन नेचर या फिर बात, व्यवहार, बिहेवियर, ये सब इम्पोर्टेंस होता है। ब्रेन होता है, इंटेलेक्चुअल, जिसके लिए आप लोगों ने मुझे बोला है, तो उसके लिए थैंक यू। एंड आई होप कि इसी के साथ मैं इस वीडियो को करूँगी एंड। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना प्यार दिया एंड खूब सारा आशीर्वाद दिया। तो थैंक यू सो मच। जो भी मेरे से बड़े हैं उनको थैंक यू सो मच।